गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हमारी किताब रिमझिम, इसके पाठ संख्या 5 दोस्त की पोशाक, इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर आज हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 38 पे अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए हैं। पाठ से संबंधित सबसे पहला शीर्षक है हमारा तुम्हारे सवाल। आज हमें एक अलग प्रकार का प्रश्न हल करना है, और अलग प्रकार का प्रश्न इसलिए है कि हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं, हमें पहले प्रश्न बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्न बनाने हैं, उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला शीर्षक है तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर भी लिखो। अब देखिएगा, एक ही प्रश्न 2 प्रकार से हल करना है। सबसे पहले कहानी से लेकर के हमको इनके प्रश्न बनाने हैं। तो हमने कहानी बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न बनाते हैं। और प्रश्न आपको कॉपी पे नहीं लिखेंगे, कॉपी पे बाद में लिखेंगे। पहले आपको इस किताब में ये कॉलम दिया है, इस जगह पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनके उत्तर ढूंढेंगे और इनके हल कॉपी पर लिखेंगे। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हमारा दूसरा प्रश्न हमने बनाया, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ घूमने के लिए क्यों मना कर दिया? उन्होंने मना कर दिया था कि मैं घूमने ऐसे नहीं जाऊंगा, वो कारण था, तो हमें वो कारण बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा,
जमाल साहब पर क्या सुनकर घड़ों पानी पड़ गया। ऐसा उन्होंने क्या सुना था जिसे सुनकर उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया था। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों प्रश्न आप अपनी कॉपी पर नोट करें ध्यान से। ये पहले तो अपनी किताब पर नोट करेंगे, किताब में स्पेस दिया हुआ है, जगह दी हुई है, पहले इसको अपनी किताब पर नोट करेंगे और हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। लेख बहुत सुंदर होना चाहिए, तो इसे अपनी कॉपी पर नोट करें। मैं ब्लैक बोर्ड क्लीन करती हूँ, इसके बाद बाकी के 2 प्रश्न भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हमारा चौथा प्रश्न है नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी। नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी। ठीक है, ये प्रश्न हमारा संख्या 4 है। चूंकि हमें 5 प्रश्न बनाने हैं, 5वां प्रश्न भी नोट करेंगे सभी बच्चे। क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी। मतलब उसने जो व्यवहार जमाल साहब के संग किया था, तो क्या उसने ये जानबूझकर किया था। हमारा प्रश्न है क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की। इन प्रश्नों को सभी बच्चे अपनी अपनी किताब में जो जगह दी गई है उस पर नोट करें। ठीक है, लेख बहुत सुंदर होना चाहिए, सुंदर सुंदर लेख में इसको आप करेंगे। मैं एक बार 5 प्रश्नों को आपके सामने दोबारा डिक्टेट कर देती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ। हमारा पहला प्रश्न है तुम्हारे सवाल शीर्षक के अंतर्गत कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो 5 प्रश्न हमने बनाए अभी थोड़ी देर पहले ब्लैक बोर्ड पर। मैं उन्हें वापस आपको दोबारा डिक्टेट कर देती हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए हो तो वो ध्यान से सुनकर अपनी किताब में उसे नोट कर सकता है। पहला प्रश्न है हमारा नसीरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए। पहला प्रश्न है नसीरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए। हमारा दूसरा प्रश्न है जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ घूमने जाने से क्यों मना किया। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ घूमने जाने से क्यों मना किया।
हमारा तीसरा प्रश्न है, जमाल साहब पर क्या सुनकर घड़ों पानी पड़ गया। जमाल साहब पर क्या सुनकर घड़ों पानी पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न था, नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी। नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी। अगला प्रश्न है, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की। क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की। ये हमारे 5 प्रश्न थे। अब आगे सवाल उठता है इन प्रश्नों के उत्तर। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको डिक्टेट करूंगी, ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखाऊंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, नसीरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए। उत्तर लिखिए। नसीरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर से उत्तर नोट करें ध्यान से, दोबारा बोलूंगी। नसीरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए। उत्तर है, नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। अगला प्रश्न है, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ घूमने से क्यों मना कर दिया। उत्तर लिखेंगे। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ घूमने जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बहुत ही मामूली पोशाक पहनी थी। ठीक है, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ घूमने जाने से मना कर दिया क्योंकि जमाल साहब ने बहुत ही मामूली पोशाक पहनी थी। मैं फिर से इसका उत्तर बोल रही हूँ। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ घूमने जाने से मना कर दिया क्योंकि जमाल साहब ने उस समय बहुत ही मामूली पोशाक पहनी हुई थी। एक बार फिर ध्यान से सुने, क्योंकि बच्चे लिखने में गड़बड़ी करते हैं। आप डिक्टेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बार बार क्लियर करके बोल रही हूँ। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ घूमने जाने से मना कर दिया क्योंकि जमाल साहब ने उस समय बहुत ही मामूली पोशाक पहनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जमाल साहब पर क्या सुनकर घड़ों पानी पड़ गया। उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देती हूँ, थोड़ा बड़ा है। तीसरा प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न ध्यान से सुने। जमाल साहब पर क्या सुनकर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, उत्तर लिखेंगे।
प्रश्न क्या कह रहा था? क्या सुनकर जमाल साहब पर क्या सुनकर घड़ों पानी पड़ गया? लिखेंगे उत्तर, नसीरुद्दीन के द्वारा यह कहे जाने पर कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वह मेरी है, ये सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। लेख बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे, हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। नसीरुद्दीन के द्वारा यह कहे जाने पर कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वह मेरी है, यह सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। सभी बच्चे अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लें और अगला प्रश्न फिर देखते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी? सभी इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमने कहानी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी? उत्तर लिखेंगे, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से माफी मांगी। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से माफी मांगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी? क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी? उत्तर मैं ब्लैक बोर्ड पे इसका भी लिख देती हूँ। नहीं, नसीरुद्दीन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, ऐसा उसने मूर्खतावश किया था, ठीक है? उत्तर क्या है? ऐसा उसने मूर्खतावश किया था, जानबूझकर नहीं किया था। प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। अब आपको जो आपका प्रश्न संख्या 38 पर पहला टाइटल, पहला शीर्षक है तुम्हारे सवाल। इसमें जो आपने सवाल लिखे हैं वो पहले अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, उसके बाद कॉपी पर सवाल और जवाब दोनों लिखेंगे। या आप केवल कॉपी पर भी कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉपी सबमिट करानी होगी। तो सवाल और जवाब दोनों ही कॉपी पर करेंगे। अगला शीर्षक है तुम्हारी बात, उसे हम कल की कक्षा में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कोशिश करें एक साथ काम करते हुए चलें, क्योंकि अभी वीडियो के द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसी काम के आधार पर आपके PT2 एग्जामिनेशन होने हैं। तो काम को छोड़े नहीं, एक साथ करते चले, अभ्यास करते चले, याद करते चले। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।